नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगा परसेंटेज का नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, जो कि लेवल 2 आप कह लीजिए। पहले मैं बहुत सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पहले क्लास में डिस्कस कर चुका। दूसरे क्लास में 0+1 लेवल डिस्कस कर चुका हूं। आज थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बदलेगी और लैंग्वेज के बेस पर आपको ये क्वेश्चन समझ के करना होगा। समय उतना ही होगा कि आप जितनी देर में पढ़ें उतनी देर में आप क्वेश्चन को कर दें। पढ़ के समझ के और करने का कंसेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा लाइक सिलेक्शन या फिर रिजल्ट लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अपनी स्पीड को बढ़ाना है। बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए कर दें। बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। आंख से देख करके आंसर निकालना ये जादूगर का काम हो सकता है, कि स्टूडेंट का शायद बड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज इंक्रीज बाई 25%। हाउ मैनी लोव्स कैन बी परचेज फॉर द अमाउंट दैट यूज टू बाई 300 लोव्स। तो पहले आप समझिए कि 300 लोफ खरीदे जा रहे थे पहले, और जो भी पैसा उसका खरीद लगता था उसी पैसे के हिसाब से अगर खरीदा जाए तो कितने लोव्स खरीदे जाएंगे। अगर 125 यानी 25% अगर आपका भाव बढ़ गया तो यानी 1 रुपए का एक लोफ मान लीजिए आता था। ठीक है, 1 रुपए का एक लोफ आता था तो 300 रुपए में 300 लोफ आते होंगे। अब ये भाव बढ़ गया तो 1 रुपया 25 पैसा। ठीक है, 25% बढ़ गया तो 1 रुपया 25 पैसा हो गया। अब आपको ये बताना है कि पहले 300 रुपए में 300 लोफ आते थे। 300 रुपए में 300 लोफ, 300 लोफ की कीमत 300 रुपए हो गई। तो अब 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से अगर 300 लोफ खरीदने हैं तो कितने लोफ आएंगे। तो 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है ना, तो 240 लोफ्स मिलेंगे भाव बढ़ने के बाद। ठीक है ना, जितने का पहले आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझा। द प्राइस ऑफ अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज इंक्रीज बाई 25%। पहले एक लोफ 1 रुपए का था तो 1 रुपए के हिसाब से 300 लोफ आते थे 300 रुपए में। ठीक है, अब भाव बढ़ गया 25%, तो 1 रुपया 25 पैसा हो गया। अब वो कह रहा है कि जो लोफ्स थे 300 लोफ्स, अब उसी भाव में अगर खरीदना हो तो कितने लोफ आएंगे। तो 300 रुपए में 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 240 लोफ आएंगे। ये याद रखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ते ही हो जाना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी इज 6000 एंड देयर इज एन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% एवरी 3 मंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी आफ्टर 6 मंथ। तो देखिए भाई, आपके पास 6000 की आर्मी है। पहले 3 महीने में कितनी बढ़ी, फर्स्ट 3 मंथ में 5% बढ़ी। 5% का मतलब क्या होता है, 10% 600, तो 5% हुआ 300। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6300। फिर अगले 3 महीने में, पूरे 3 महीने में 5% और बढ़ी। तो 5% 60, 10% हुआ 630, तो 5% कितना हो गया 315। ठीक है, 315, तो 6300 में 315 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6615। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक लाइन में होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, इट इंक्रीजेस बाय 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज। ठीक है, अभी पॉपुलेशन कितनी है 8000 है। 8000 में फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ रही है 15% बढ़ रही है। अब 15% का मतलब 800 और 4 1200। ये मैं पहले बता चुका हूं कि 10% निकालिए फिर उसका आधा कर दीजिए। 10% 800 हो गया और 800 का आधा 5% ये 400 हो गया, यानी 1200 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया 9200 हो गया। तो 8000 में 1200 बढ़ गया 92। तो ये पहले साल में बढ़ा। अब दूसरे साल में कितना बढ़ रहा है, दूसरे साल में भैया 20% बढ़ रहा है। तो 9200 का अगर 20% देखेंगे तो कितना हुआ 920 हुआ 10%, तो 9 दूनी 1840 रुपया हो गया आपका 20%। अब इसको आप जोड़ दीजिए 9200 में 1840 अगर आप ऐड कर देंगे
तो 11040 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए एक एक लाइन, अगर इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, इंग्लिश पर आपकी कमांड है, लैंग्वेज समझ में आ जाती है, तो क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। तो धीरे धीरे भी पढ़ने का आदत डालिए, जो कह रहा है वो करने की आदत डालिए। इसके अलावा कोई बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कम समय में क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन लॉस्ट 12% ऑफ हिज टोटल मनी इन द गैम्बल, 5% of the remaining money was picked from his pocket and he was left with rupees 8360. What was the original amount of the money with him? देखिए उसके पास क्या था, एक पर व्यक्ति है जिसका 12% जो पैसा था वो जुए में हार गया, जो बच गया उसका 5% उसका जेब कतरे ने काट लिया। अब उसके पास पैसे जो बच गए वो 8360 है। तो पैसे कितने थे? तो चलिए भैया, इन उसके पास पैसे, मनी कितना था, मैं मान लेता हूं मनी 100 है। ठीक है, 100 में से 12% उसका कहाँ गया, जुए में चला गया, गैम्बल में चला गया, तो 12% माइनस कर लेंगे, 12 होता है। तो अगर 100 का 12% आप माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है भाई, 88 बच रहा है। अब 88 में से 5% ये बच गया है, बचे का 5% आप माइनस कर दीजिए, किसमें, जेब कट गई, ठीक है ना, पिक पॉकेट हो गया, पिक पॉकेट हो गया, तो ये कितना हो गया, 4.4 होता है। 10% कितना हुआ, 8.8 हुआ, तो 5% कितना हो गया, 4.4 हो गया। यानी आप 4.4 माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बच गया, 83.6। ये आपके पास जेब में पैसा बच गया, लेकिन ये किस में है, प्रतिशत में है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई है 8360, तो ये 8360, तो 83.6 की ये वैल्यू हो गई। ये पहले भी करा चुका हूं मैं इस तरह क्वेश्चन, 8360 अपॉन कितना हुआ, 83.6। ठीक है, ये चला गया यहाँ, ये लो जी, ये गया एक बार, ये हो गया 100। अब एक यूनिट की वैल्यू 100 है, हमने मानी कितनी थी, 100 थी, तो 100 इंटू 100 अगर कर दे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000 रुपये जो था उसकी जेब में पहले पैसे, शुरू में उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन हैड टू स्पेंड 35% ऑन रॉ मटेरियल। एक कोई बिजनेसमैन है, उसको 35% रॉ मटेरियल पे खर्च करना है, 15% ऑन मैन पावर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 30% ऑन मशीनरी फॉर हिज इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, इतना पैसा उसे खर्च करना है। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस द बिजनेसमैन वाज लेफ्ट विद रुपीज। सब खर्च करने के बाद उसके पास ये पैसा बच गया। बिल्कुल पिछले टाइप का क्वेश्चन, लेकिन वहाँ रिमेनिंग था, यहाँ रिमेनिंग नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जो मनी उसके पास था वो कितना था, 100%। ठीक है, अब एक्सपेंस कितना हो गया उसका, आप इन सबको जोड़ दो क्योंकि बीच में कहीं रिमेनिंग नहीं है। 35 + 15 + 10 + 30, तो आप इसको जोड़ो, 30 30 60, ठीक है, 70 80 90, ये हो गया 90%, ये खर्च हो गया। सेव कितना हो गया इसके पास, 100 - 90 यानी कि 10%, 10% बच गया, और ये 10% इस बचत के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 153,300। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 153,300 अपॉन 10। ठीक है, ये कट गया। अब वो कह रहा है 100% पूरा, उसके पास टोटल पैसा कितना था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 153,300 15300 और इनटू में आप कर दो 100, तो ये हो गया 1530040, तो 153 है ना, और ये रहा आपके पास 40, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो 153 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये उसके पास टोटल पैसा था इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले, और खर्च करके उसने ये सब निकाल दिया। अब आपसे इसमें एक चीज और समझ लीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ उसने रॉ मटेरियल पर कितना पैसा खर्च किया। तो जो ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रॉ मटेरियल पर किया जाने वाला खर्च आपको आ जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि पावर पर कितना खर्च कर रहा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहाँ 100 से कर रहे हो वहाँ 35 से कर दो, 15 से कर दो। फिर बिल्डिंग पे खर्च करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्डिंग पर कितना पैसा खर्च किया। तो
तो इस तरह का क्वेश्चन भी एडवांस थोड़ा सा बनाने के लिए पूछ देता है। तो पहले आप टोटल निकालोगे, फिर उसमें से वो निकाल के माइनस करोगे, वो करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, बाकी की वैल्यू आप रख के आंसर निकाल दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्टोर ऑफर्स 4% डिस्काउंट। एक स्टोर है जो 4% डिस्काउंट ऑफर करता है। इफ अ कंज्यूमर पेज कैश रेदर देन पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड। एक जो कस्टमर है वो कैश पे करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं देता। इफ कैश प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 84। अगर कैश देने पे 84 रुपया देना पड़ रहा है, तो बताओ क्रेडिट कार्ड पर कितना था। तो मैं क्रेडिट कार्ड की कीमत रख लेता हूँ भाई 100, ठीक है। अब इस 100 पे वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है मुझे कैश देने पे। तो कैश जब दे रहा हूं तो मुझे ये 96% देना पड़ रहा है, मतलब 96 रुपए देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 96% की वैल्यू कितनी है, 84 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 84/96 हो गई। अब वो कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से देता तो कितना देता। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 84/96 इंटू 100। तो इसको आप काट सकते हैं अब 84, ठीक है। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। और ये 7 ये भी आपका कट जाएगा, 4 टाइम्स 2 4 जा 50, और काट लो यार, 2 से ही काट लो, 2 25, ठीक है ना। तो ये आप इसको आप देख लीजिए कितना बन जाएगा, ये लमसम ये 87.5 आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो 87.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 700 बटा आप 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इफ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग बाई 300% ऑफ ए इज बी, देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। इफ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग बाई 300% ऑफ ए इज बी, मतलब मान लो ए जो है वो 100 है और बी जो है इसमें 300% जुड़ गया, तो बी के पास कितना हो गया भाई, 400 हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां से यहां तक का डिफरेंस व्हाट, देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए जो है डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ए सीधा पूछ रहा है। तो 100/400 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका चला गया, ये आपका 25 बार चला गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, 25%। बट फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती करते हैं इसको 300 मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं, लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है 300%, तो 100 में 300 जुड़ेगा तो उसकी वैल्यू 400 होगी। यह आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 students use a computer for a total of 3 hours. If first student uses the computer 28% of the total time and the second student uses the computer 52% of the total time, the number of minutes to which the third student uses the computer, कितने मिनट तीसरा बच्चा यूज करेगा। तो भैया इसको है तो सीधा सीधा मिनट में निकाल लो, तो 3 घंटे का मिनट कितना होगा, 3 घंटा इंटू 60, यानी कि 6 3 18, 180 मिनट, ठीक है। अब 180 मिनट में से 28 तो ये ले गया, 52 ये ले गया, कितना चला गया 28, और 52 अगर आप माइनस कर देंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 का 28 निकाल दो, ठीक है, 52 निकाल दो, ठीक। तो आपके पास थर्ड स्टूडेंट के पास कितना पैसा बच जाएगा, ठीक है। 28 और 52 अगर आप ऐड करेंगे, 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1 2 1 3 5 3 8, यानी कि 20% जो है वो तीसरे को मिल रहा है। आई बात समझ में। तो 180 का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 180 कितना होगा भाई, हो गया ये रहा 0 0, 18 दूनी 36। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। जिसने मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखी है वो काटना बिल्कुल इसी तरीके से जानते हैं, बिना अपॉन उपॉन के करके क्वेश्चन को काट सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे जाके पहली और दूसरी वीडियो इसकी जरूर देखिए।
अगला क्वेश्चन है, if 30% of 40% of a positive number is equal to 20% of a% of the same number, then value of a। कुछ नहीं है, लिख लीजिए, लिख के भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, बताया हुआ है पहली क्लास में। ठीक है, नंबर है इज इक्वल टू 20/100 इंटू a/100 इंटू n। वही नंबर उसने जो कहा है मैंने लिख दिया। यहाँ 200 है, ये 200 है, मल्टीप्लिकेशन मैंने काट दिया। यहाँ n है तो ये n कट गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो कटेगा ही। अब a की वैल्यू निकालनी है, इस 20 से मैं इसको काट देता हूँ, 22 जा हो जाएगा और ये 32 जा, a इक्वल्स टू हमें दिख रहा है 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company ran a training weeks for its staff of 16 managers and 64 sales people। देखो मैनेजर कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, सेल्समैन कितने हैं, आपके पास 64 है। 50% ऑफ मैनेजर एंड 25% ऑफ सेल्स स्टाफ अटेंडेड द इवेंट, देन प्रेजेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द स्टाफ दैट डिड नॉट अटेंड। तो आप ये देखो भैया, यहाँ एक ही मेथड समझो, 50% अटेंड किया है, आंसर पूछ रहा है नॉट अटेंडेड, तो नॉट अटेंडेड कितने हो गए, 50% ही नॉट अटेंडेड हो गए, तो यानी कि 8 ने नॉट अटेंड किया है ना। नॉट अटेंडेड अब निकालेंगे हम, अटेंडेंट पे काम ही नहीं करेंगे। यहाँ आपका 25% इन्होंने अटेंड किया है, तो मैं यहाँ 75% निकालूंगा इसका, 75% नॉट अटेंडेड। तो 64 का अगर हम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा भैया, नॉट अटेंडेड 48। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दो, कितने ने अटेंड नहीं किया, तो ये देखो 56 ने अटेंड नहीं किया। ठीक है, और कितने में से अटेंड नहीं किया, तो 64 प्लस 16 टोटल कितने थे, टोटल आपके 80 है। तो 80 में से 56 ने अटेंड नहीं किया, परसेंटेज कितना बना, तो परसेंटेज इसका 8 7 जा 56, 70% इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज के ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन या फिर वर्ड प्रॉब्लम को समझने में हेल्प किए होंगे, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे, जो स्लो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे करने का प्रयास करें, जो थोड़ा तेज जो समझ गए हैं वो इनके अंदर और गति बढ़ाने का प्रयास करें। अगली वीडियो में इससे अब ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे आप समझिए कि आपके एग्जाम का भी लेवल बढ़ रहा है और उस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक ले जाने का कंसेप्ट है। 0 लेवल का बच्चा भी हमारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से समझ सकता है, ये हमको लगता है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उस पर ध्यान देंगे और आगे और ज़्यादा वीडियोस को इम्प्रूव करेंगे या कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।